हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 67th बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डज नॉट हैव पंचायत सिस्टम। आपसे पूछा गया है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं मेघालय, केरला, नागालैंड, मिजोरम। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्यों में पंचायत व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में ये व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई। और दूसरा राज्य जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत हुई 11 अक्टूबर 1959 को। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों की बात करें तो इससे संबंधित समितियां हैं बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, PVK राय समिति और LM सिंघवी समिति। कई बार परीक्षाओं में इन समितियों से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। और 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज से संबंधित चीज़ों का विवरण संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इंटू टेरिटोरियल constituencies for the Lok Sabha is done by the Delimitation Commission and this Delimitation Commission has been phrased till this year। आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं 2026, 2027, 2024 या 2025। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2026। इसके गठन की बात करें तो अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। फर्स्ट टाइम ये 1952 में, सेकेंड टाइम 1963, देन 1973 और फिर 2002 में इसका गठन किया गया था। परिसीमन आयोग की बात करें तो ये एक शक्तिशाली और स्वतंत्र निकाय है जिसके आदेशों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका मुख्य कार्य होता है हाल की जो जनगणना होती है उसके आधार पर विभिन्न विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सुप्रीम कोर्ट इज, आपसे पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है। आपके ऑप्शंस हैं फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल कोर्ट, फेडरल कोर्ट या प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये इनमें से सभी है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो ये भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वो इकहरी और एकीकृत है। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है तो दिल्ली में। इसकी स्थापना, गठन, अधिकारिता और शक्तियों के विनियमन से संबंधित जो विधि निर्माण की शक्ति है वो भारतीय संसद के पास है। और सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण नहीं किया गया है और एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की जो आयु होती है वो होती है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। इसके साथ ही इनके जो योग्यताएं होती हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं होती हैं वो होती हैं कि वो भारत का नागरिक हो और वो किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो और वो
राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता भी होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत्स, द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स एवरी 5 ईयर इज एन। आपसे पूछा गया है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। आपके ऑप्शंस हैं एडवाइजरी कमीशन, एडवाइजरी कमेटी, फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमेटी, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइनेंस कमीशन। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अनुच्छेद 243I के अंतर्गत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की देखरेख के लिए हर 5 साल के बाद जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य वित्त आयोग की स्थापना करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। आपसे पूछा गया है कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, हार्मोनियस लाइफ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बिल्ड ह्यूमन कैपिटल, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें ये सारी ही चीज़ें शामिल होती हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट का एम होता है टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल एंड इट इन्हांस एंड प्रमोट्स participatory democracy, sustainable development, rights, economic conditions, equality and social justice in community. So it leads to community well-being. और ये जिन सेक्टर्स में काम करती है वो होता है इकोनॉमिकल सेक्टर, सोशल, इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल इन्हांसमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Electoral College for the 16th Vice Presidential Election of India for 2022 consists of how many members? आपसे पूछा गया है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। आपके ऑप्शंस हैं 545, 250, 798 या 788, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 788। उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उनके उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण से होता है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इसका वर्णन है अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है पर वहाँ का सभापति होता है, पदेन सभापति। अतः इसे जो मतदान होता है उसका अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में वो निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। योग्यताओं की बात करें तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, साथ ही वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं। और वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मैनी टाइम्स। आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। आपके ऑप्शंस हैं थ्राइस, एनी नंबर ऑफ टाइम, वंस, ट्वाइस, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी नंबर ऑफ टाइम, क्योंकि भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि वो इतनी बार ही बन सकते हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है और वो भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो उसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसके 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। भारत में एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे वो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा? आपसे पूछा गया है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 5, 6, 3, 4, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जनरली 3 सत्र होते हैं, जिसमें होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र का समय होता है फरवरी से मई का, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया? आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन हैं जस्टिस टीवी वेंकटरमन अय्यर, मिस्टर एमसी सीतलवाड़, जस्टिस जेएल कपूर या जस्टिस वीके सुंदरम। नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्टर एमसी सीतलवाड़। लॉ कमीशन की बात करें तो इट वॉज फॉर्म्ड in 1955 and it works as an advisory body to the Ministry of Law and Justice. हाल में बात करें तो 22nd लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं ऋतुराज अवस्थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ वन नेशन वन इलेक्शन is to be realized in India, which article of the Indian Constitution will require an amendment? आपसे पूछा गया है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? आपके ऑप्शन हैं आर्टिकल 356, आर्टिकल 246, आर्टिकल 83, आर्टिकल 172, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करते हैं तो इनमें से आर्टिकल 172, 83 और 356 में संशोधन करना होगा। आर्टिकल 172 एंड आर्टिकल 83 deals with the duration of houses of parliament and guarantee a 5-year term to both the elected Lok Sabha and state assemblies unless they are dissolved. और आर्टिकल 85 की बात करें तो ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट डील्स विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू समन पार्लियामेंट्री सेशंस। अब बात करते हैं आर्टिकल 356 की। तो आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू एक्शन इन द केस ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर इन अ स्टेट एंड डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल। तो इन अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।